कल तक के पाठ में हमने चर्चा करी कि सुंदर स्वभाव वाली केकई का मंथरा ने स्वभाव किस प्रकार बदल दिया। उसके मन में कुटिल भावनाओं का बीज बो दिया। केकई कोप का सारा सामान सजाकर, कोप के कपड़े पहनकर कोप भवन में जा सोई। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है और इधर केकई का कोप भवन में जाकर इस प्रकार सो जाना अभी किसी को पता नहीं है। इस तरफ बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर जाता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रखी है। लेकिन ये जो काल है, जो चाल है, इसे कोई नहीं समझ पाता। सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कै कहीं गए। गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ बड़े आनंद से केकई के महल में गए। मानो साक्षात सुनहे ने शरीर धारण कर लिया हो। बड़े प्रेम से राजा दशरथ केकई के महल में जा गए कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जा रहा हो। हे राम, हे कि राजा दशरथ केकई की तरफ जा रहे हैं। आया बेटी है, बेटी है। भवन सुने सकुजे उराओ, भय बस अगहुड़ परई न पाओ। सुरपति बसई महाबल जाके, नरपति सकल रहाहि रुख ताके। सो सुनिति ऋष गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाए। सोल पुलिस असी अंगवन हारे, तेरथि नाथ सुमन सर मारे। सभै नरेश प्रिया प्रहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराण,
दिखाइए कि राजा दशरथ कैकेयी के महल में जाते हैं। वहां जाकर राजा दशरथ को मालूम पड़ता है कि रानी तो कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता है। ये वही राजा दशरथ हैं जिनके बल पर देवराज इंद्र निर्भय होकर बसता है। उसे राक्षसों को भय नहीं रहता है। आज वो राजा बड़ा बेबस अपने आप को महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, आज वो राजा दशरथ उनके कदम आगे नहीं पड़ते हैं। क्या सुन के कि मेरी रानी कोप भवन में है। सो सुनीति रिस गयो सुखाई कि वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। देखहु काम प्रताप बढ़ाई। अरे कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। काम के अधीन पुरुष स्त्री के आगे किस प्रकार उसे क्रोध के आगे सूख जाता है। सूल कुलीस असी अंग वनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कौन है? राजा दशरथ। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। कैकेयी की दशा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। कि रानी कैकेयी ने सारे आभूषणों का, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। जमीन पर पड़ी हुई है। पुराना और बड़ा मोटा सा कपड़ा पहना हुआ है। शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। कुमति ही कसी कुबेशिता फावी, अन अहिवातु सोच जानु भावी। जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये बुरा वेश कैसा खबरा है कि मानो ये बुरा वेश विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा कैकेयी के पास गए, प्रेम भरी कोमल वाणी से कहा, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही नेवारई। मानहु सरोष भुवंग भामनी, विषम भांति निहारई। दो बास ना रस ना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तिलसि नृपति भव तव्य तबस, काम कौतुक लेखई। अहाँ काम कौतुक लेखई।
कही है तू रानी रिसानी पर सत पानीपति ही निवारई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ऐसा कहकर राजा उसे अपने हाथ से स्पर्श करते हैं तो रानी उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहार। ये जो दो वरदान है ना कैकेयी के, ये इस नागिन की दो जीवें हैं। नागिन के कैसी जीव होती है? दो मुंह होते हैं जीव के। तो नागिन के दो वरदान, कैकेयी के दो वरदान नागिन की दो जीवों के समान है और दोनों वरदान दांत हैं। क्या दिख रहे हैं? काटने के लिए मर्म स्थान दिख रहे हैं कि कहां मुझे मौका मिले तो मैं काट लूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की कीड़ा समझ रहे हैं, कोई लीला मान रहे हैं कि हो सकता है कि आज रानी का मन मुझ पर है तो कुछ काम क्रीड़ा ये रानी मेरे साथ कर रही है, ये कोई इसकी क्रीड़ा का अंग है। बार बार कह राव सुमुखी सुलुचनी पीक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं गज गामनी निज कोप कर। सोरठा नंबर 25 अयोध्या कांड। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कुकिल बयनी, हे गजगामिनी। उसे मना रहे हैं और पूछ रहे हैं अपने क्रोध का कारण तो सुना मुझे। हे रानी, तू मुझसे क्यों नाराज है? काहे को क्रोध में है? मुझे अपने क्रोध का कारण बता। अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा, केहि दूर सिर केहि चमुचलीहा। कहूँ केहि रंग कहि कराओ नरेसु, कहूँ केहि नृपहि निकासौ देसु। सकऊँ तोर अरियम राउ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुहाव मरोरू, मनु तब आनन चंब चकोरू। प्रिय प्राण सुत सुर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहाओ कपटु करि तोहि, भामनि राम सपथ सत मोहि। बिहसि मागु मन भावनि बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरि कु घरि समझी जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेको। राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। हे प्रिय, तू क्यों क्रोधित है, क्यों नाराज है? प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको अपने लोक ले जाना चाहते हैं? बताना सुमुखी।
ए सुंदरी, बता किस कंगाल को मैं राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अगर कोई देवता भी होगा ना, चाहे वो अमर ही क्यों ना हो, मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। मैं हमेशा तुझे देखता रहना चाहता हूं। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्व संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहूं तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपने मन की बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। यार मौका तो देख, ये मौका कैसा है। मौका बेमौका देखा कर, अवसर देखना, ये अवसर कैसा है प्रिय। तू जल्दी से इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठ गई। यह सुनी मन गुनी सपथ, बड़ी भी हंसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगो, मनहु किरातनी फंद। यह सुनी मन गुनी सपथ, बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किरातनी फंद। मनहु किरातनी फंद, मनहु किरातनी फंद। कि राजा दशरथ ने राम जी की बड़ी सौगंध को सुना और मंद बुद्धि के कई हस्ती उठ गई और अपने गहने पहनने लगी। कि जैसे कोई शिकारन भीलनी हिरन को देखकर फंदा तैयार कर रही। अब दशरथ ने देखा, लगता है रानी मेरी मान गई है, रानी का मन प्रसन्न लग रहा है। अब आगे की खबर सुनाते हैं। आइए। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुए गौ पाक बर तोरू। ऐसे पीर बेहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगटे न होई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित रल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मोह मोरी। बोली बिहसी नयन मोह मोरी। बोली बिहसी नयन मोह मोरी। कि जब राजा दशरथ ने जाना कि रानी का मन प्रसन्न है, तो रानी को बोलते हैं कि राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। कि मैं कल ही राम को युवराज का पद दे रहा हूं, इसलिए उससे सुनयनी
सुंदर नयनों वाली, तुम मंगल साज सजाना, अच्छे अच्छे आभूषण पहन खुशियां मना। यह सुनते ही कई का कठोर हृदय फटने लगा कि जैसे किसी को बाल तोड़ हो रखा हो, उसको किसी ने छू लिया। इस प्रकार कई का हृदय फटने लगा। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयहु पाक बरतूर। ऐसी उपीर बेहसे तेहि गोई, चोर चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती कि उसका भेद ना खुल जाए। और राजा को उसकी चतुराई समझ में नहीं आती है, क्योंकि केकई की गुरु कौन है? करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है केकई। हमने कहा तो मंदबुद्धि था मंत्रा को, लेकिन अब तो वो मां सरस्वती का प्रभाव में आकर करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु बन गई है मंथरा। यूं तो राजा दशरथ नीति में निपुण हैं, लेकिन त्रिया चरित्र अथा समुद्र के समान है। रानी केकई कपट से युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से अपना प्रेम दिखा रही है, अंदर से बड़ा कुटिल है। नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोलती है, हे प्रियतम, मांगु मांगु पै कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दुए, तेहु पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। याद है आपको, आपने कभी मुझे 2 वरदान देने को कहा था? मुझे तो उन 2 वरदान के मिलने में ही संदेह है। आप ऐसे ही कहते रहते हो, ले ले मांग ले, देते कभी नहीं हो। तो राजा ने जाने उमर मुराओ हंसी कहाई, तुम ही कहाव परम प्रिय आई। था तीन राखी न मांगी हूँ काऊ, बिसरी गया हूँ मोही भोर सुहाओ। बिसरी गया हूँ मोही भोर सुभाओ। बिसरी गया हूँ मोही भोर सुभाओ। राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया कि जाने मर मुराऊ हंसी कहाई। तुम 2 वर की बातें कर रही हो। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुम मजाक बहुत करती हो। देखो, तुमने कभी उन वरों को धरोहर रख लिया था, तुमने कभी उन वरों को मांगा ही नहीं। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से वो प्रसंग मुझे याद नहीं रहा। बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाव। झूठे हूं हम ही दोषु जनि देहु। झूठे हूं हम ही दोषु जनि देहु। दुई के चारि मांगी मकुले हो। रघुकुल रीति सदा
प्राण जाई परु बचन न जाए। मुझे याद आ गया, ये भूलना मेरा स्वभाव है। तुमने तब वर मांगे नहीं थे और अब मुझे याद नहीं रहे। देखो, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। तुम चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो, 2 के 4 मांगी मकुले हो। लेकिन रघुकुल में सदा से यही रीति चली आती है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु ना जाए। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत सन है अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। कुमत कुबहग कुलाह जनु खोली। कि रानी मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। हमारी रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाए। और देखो, मैंने तो श्री राम जी की शपथ भी ले ली है। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। मुझे सौगंध है श्री राम की, जो मैं तेरी बात ना पूरी करूं। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोलने लगी, मानो उसने बुरे विचार के रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए आंखों की टोपी खोल दी हो। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमति की बग कुबिहग कुलह जनु खोली। कि अब केकई की आंखों में कुटिलता दिखने लगी। वो बोलती है, आए प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर कही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर वर कर जोरी, बहुनाथ मनोहर मोरी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, कि बोलती है, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। वो वर है भरत को राज तिलक। और देखिए, दूसरा वर मांगने से पहले केकई ने हाथ जोड़ लिए कि मांगूं दूसर वर कर जोरी, कि दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। इतना कठोर वर है, उस वर को मांगने से पहले मैं हाथ जोड़ती हूं कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या मांगा? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु, शशिकर छुअत विकल जिमी को। शशिकर
कर छुअत बेकल जिमे को राम मेरे राम राम अब क्या बोलती है कि कही, हे प्राण प्यारे सुनिए कि पहले वर में मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए कि भरत को राज तिलक हो जाए, और दूसरा वर में हाथ जोड़कर मांगती हूं कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया। राजा सहम गए, उनसे कुछ ना कहते बना। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। बेबरान भाया निपट नर पालो, दामिनी हनऊ मनहु तरु तालो। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करन जिमि हतहु सामूला। अवध उजारि कीन्ही के कई, दीन सिया चल विपत्ति के नहीं। कि एक वर तो मुझे दो भरत को राज तिलक, और दूसरे वर में आप राम को उदासीन भाव से मुनियों के वेश में 14 वर्ष के लिए वनवास करवा दीजिए। राजा को झटका लग गया, शोक हो गया, राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, जैसे मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। कि जैसे कोई वन में ताड़ का पेड़ खड़ा हो और बिजली कड़क जाए, और बिजली कड़कने के बाद वो पेड़ झुलस जाए, ऐसा राजा का चेहरा हो गया। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे कि मानो साक्षात सोच ने ही शरीर धारण कर लिया हो। वो सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, आज फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की बड़ी पक्की नींव डाल दी है। मैंने जो कल्प वृक्ष लगाया था वो आज उजड़ गया, उसका फलने का समय था। इस कैकेयी ने हथनी बनकर उस कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया। एहि विधि राहो मानहु मन झांका, देख कुभति देख कुभांति कुमति मन साखा। भरत के राउर पूत न होहि, आनेहु मोल बेसाहि के मोहि। जो सुनि सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। जो
पुत्रु अनु करहु के नाहि, सत्य संग तुम रघुकुल माहि। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं तो ऐसे ही मारा गया। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप खरीद कर लायो? क्या मैं ब्याह कर नहीं आई हूं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? मुझे बताइए, भरत क्या किसी और से है? भरत आपका पुत्र नहीं है? ये रानी इस प्रकार की बातें कर रही है। क्योंकि इस समय रानी कैकेयी को मंथरा ने बहका दिया, फुसला दिया, उसकी बुद्धि खराब कर दी, बुद्धि फेर दी है। और ये सब देवताओं के कहने पर माता सरस्वती के अधीन है, जिससे जगत का भला हो। कि बचपन में एक बार महल पर माता कैकेयी सीढ़ियों पर बैठकर कुछ सोच रही थी। पीछे से चुपचाप दबे पांव राम आते हैं और अपनी मैया की आंखों को दबा लेते हैं, मींच लेते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और आवाज बदलकर बोलते हैं, पहचानो कौन? अरे भैया, ये ममता तो ऐसा होता है, ऐसी ममता होती है कि हर मां अपने बच्चे का स्पर्श पहचान लेती है, अपने बच्चे की शरीर की दुर्गंध को पहचान लेती है, अपने बच्चे की वाणी को पहचान लेती है। तो मैया कैकेयी ने पहचान लिया कि ये राम है, लेकिन मैया क्या करती है? अपने पुत्र के आगे हार जाना चाहती है। ना बेटा, मैं ना पहचान पाई कौन है, बोल कौन? अच्छा मैया, हार मान गई? कैकेयी बोलती है, हाँ लल्ला, मैं हार मान गई। अपने लल्ला को जिता दिया मैया कैकेयी, हार मान गई। तो राम जी आके सामने खड़े हो जाते, मैया ये मैं हूं तुम्हारा राम। अच्छा लल्ला, ये तू है? अरे हाय, मैं तो तुझे पहचान नहीं पाई, तू जीत गया आज। अच्छा हुआ तू जीत गया। तो अपने पुत्र के जीतने पे मैया बड़ी खुश हो गई। अब श्री राम थोड़े से गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, मैया अब मैं जीत गया हूं तो मेरा कहना मानेगी? हाँ, मैं हार गई हूं तो से बेटा, बता मैं क्या करूं? देख मैया, मैं इस धरती पर बड़े ही काम से आया हूं, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ बेटा, मैं तेरे सारे काम करूंगी। देख मैया, मेरा काम करेगी तेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं सारे नुकसान झेल लूंगी, बताना क्या काम है। देख मैया, मेरे काम से ऐसा ना हो लोग कभी भी अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे, तेरा नाम अपयश पालेगा। अरे बेटा, मैं तेरी खातिर अपयश को पालूंगी, बताना बेटा। देख भैया, हो सकता है मेरा कहना मान के तेरा सुहाग उजड़ जाए। अरे बेटा, मैं 100 जन्म ले लूंगी लेकिन तेरा काम करूंगी। ए मैया, हो सकता है जिंदगी भर तेरा पुत्र तुझे माना कहे, तुझे अपयश मिल जाए, तेरा अपना पुत्र भरत तुझे कभी माना कहे। अरे बेटा, तू मेरी परीक्षा मत ले, मैं तेरे सारे काम करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ऐसा कहकर
श्री राम ने अपना उद्देश्य बताया कि ये मैया, मैं इस पृथ्वी पर असुरों का संहार करने आया हूं। और देख मैया, तेरे पास बाबा के 2 वरदान धरोहर है। जब वक्त आए ना, तो इन 2 वरदानों में तो भरत के लिए राज मांग लेना और मेरे लिए वनवास मांग लेना। तब मैं जाकर वनवास में असुरों का संहार करूंगा। मां कैकेयी ने श्री राम की बात मान ली और स्वीकार कर लिया। हाँ बेटा, जब वक्त आएगा, समय आएगा तो मैं वर में यही मांगूंगी। तेरा कार्य पूर्ण होगा बेटा, तेरा कार्य पूर्ण। और इस प्रकार मैया कैकेयी ने स्वयं अपयश को स्वीकार करके श्री राम का कार्य बनाया। अब आप जान लीजिए कि अगर कैकेयी नहीं होती ना, तो ये राम कथा नहीं होती। ये कैकेयी नहीं होती तो असुरों का संहार नहीं होता। ना कैकेयी होती, ना राम वनवास जाते, और ना असुरों का संहार होता, ना रावण का वध होता, और ना पृथ्वी असुरों के अत्याचार से मुक्त होती, ना देवता लोगों का हित हो पाता। इसलिए आज पुनः कहता हूं कि मैया कैकेयी निंदा के योग्य नहीं है, वंदना के योग्य है। मैया कैकेयी अपयश की नहीं, यश की पात्र है। मैया कैकेयी निंदनीय नहीं है, वंदनीय है कि उन्होंने स्वयं अपयश को स्वीकार करके प्रभु राम को यश प्राप्त कराया। जो भी यश आज, जो भी कीर्ति आज राम जी के हिस्से में श्री राम जी की है, वो कैकेयी के कारण है। हम क्या कहते हैं, कैकेयी नाम बुरा है, कैकेयी चरित्र खराब है। कि पूत का पुत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। कि पूत का पुत हो सकता है लेकिन माता को माता कदापि नहीं हो सकती। और आज वही वक्त है, अपयश को स्वीकार करके माता कैकेयी श्री राम के लिए असुरों के संहार करने के मार्ग को प्रशस्त कर रही है। तो रानी कैकेयी बोलती है, देने कहे हूं अब जानी बरु देहु, तजहु सत्य जग अप जसु लेहु, सत्य सराहे कहे हो बरु देना, जाने हूं ले ही मांगी चबेना। मेरे वचन आपको बाण के जैसे लग रहे हैं। आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं देने हैं तो ना कर दीजिए। आपका रघुवंश तो प्रसिद्ध है ना अपने वचन के लिए। रघु क्या कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाही पर वचन न जाई। तो आप तो प्रतिज्ञा वाले हैं, आप मना कर दो, आपकी ही प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, आपका वचन नष्ट हो जाएगा। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ना ही दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, आपको ही अपयश मिलेगा, आपका ही सम्मान खराब होगा। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबीना मांग लेगी। अरे आपने वर देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिर धुन लीनी सास असी, मारे सी मोहि कुठाए। अरे धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने
धीरज धर कर नेत्र खोले, अपना सर पकड़ लिया, लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि तूने मेरे लिए आज ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना मुश्किल हो गया है। वचन छोड़ता हूं तो अपयश मिलता है और वचन पकड़ता हूं तो मेरा पुत्र वनवास को जाता है। राजा ने अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ में कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। क्या बोलते हैं? प्रिया बचन कस कहसी सुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु रामो दुई आँखी, सत्य कहूँ करि संकरु साखी। अब सुदूत मैं पठाई में प्राता, बेग सुनत दो भाता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाए। राजु बजाए, राजु बजाए, राजु बजाए। हे प्रिया, हे भीरू, तुम विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन क्यों कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों एक समान हैं, दोनों ही मेरे नेत्र हैं। और ये बात मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूतों को भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन मुहूर्त निकाल देंगे, तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। देखो, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर राम जी का भी बड़ा ही प्रेम है। राम जी भी भरत को बड़ा प्रेम करते हैं कि लोभु न राम ही राजु कर बहुत, भरत पर प्रीति मैं बड़ छोट बिचारी जिए कलत रहूं प्रीति। कि मेरे मन में ही ये बात आई थी कि राम बड़ा है तो राम को राज्य दे दूं। तुम चाहती हो भरत को कर दूं तो भरत को राज्य कर देंगे, क्योंकि भरत जी तो राम को भी प्रिय है। कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है। आइए। राम सपथ सत कायो स्वभाव, राम मातु कछु कहो न खाओ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते पर मनोरथ छूछे। इस परिहरो अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुब
कि राम की मैं 100 बार सौगंध खा लूंगा, और अपने सहज स्वभाव से कहता हूं राम की कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, मैंने अवश्य ही तुमसे पूछे बिना ये सब कर लिया है। लगता है इससे ही मेरा मनोरथ खाली हो गया है। अब क्रोध छोड़ दे, तू मंगल साज सज, तू मंगल आभूषण पहन, कपड़े पहन ले, अच्छे कपड़े पहन, खुशी मना। कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे। बस एक ही बात का दुख लगा कि तूने जो दूसरा वरदान मांगा है ये बड़ी अड़चन का है। उसकी आंच से मेरा हृदय अब भी जल रहा है। देख तूने कैसे भी ये वरदान मांगा हो, दिल लगी में, क्रोध में या सच्चाई में मांगा है, तू क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, कि राम तो सबको प्यारे हैं, और तू तो स्वयं भी राम की ही सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम जो स्नेह करती थी, प्रेम करती थी राम से, वो सब झूठा तो नहीं है। कि जिसका स्वभाव शत्रु को भी प्यारा लगे वो अपनी माता के प्रतिकूल कोई आचरण कैसे करेगा। प्रिय हास रिस परिहरहि माग विचारि विवेकु, जहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और ये तो जान ले क्या उचित है क्या अनुचित है। जो तुझे मांगना है विवेक से मांगना, जिससे अब मैं नेत्र भर के भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं, कि मैं भरत का राज्य अभिषेक कर दूंगा। समझ देखूं जिय प्रिया प्रवीणा, ये समझो देखो प्रिया परवीना, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति कृत परई, कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा ना लागे हीराओरी माया, देहु की देहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सहाई, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भलता का, कस फल उनाई देऊ करि साका। हे चतुर प्रिय, जी में समझ के देख ले, देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। जब तक मैं राम को नहीं देखता हूं मैं जी नहीं पाता हूं, सांस नहीं ले पाता हूं। और राजा के कोमल वचन सुन के दुर्बुद्धि केकई जल रही है, उसे तो जलन मच रही है कि मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कई कई कहते ही है कि आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, आपकी माया नहीं चलेगी, आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। देखो या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो मना कर दो, बेइज्जती आपकी है। ये मुझे जो प्रपंच कर रहे हो, जो बखेड़े कर रहे हो, ये अच्छे नहीं लगते हैं। देना हो तो भर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। राम साधु हैं, अरे आपसे आने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको जान लिया है। व्यंगात्मक शैली में बोल रही है कि राम साधु हैं, आप तो महान साधु हैं, और राम की माता महान साधु हैं, भली हैं, मैं सबको जानती हूं।
कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है वो याद रखने योग्य है, मैं उसका परिणाम उसको अवश्य दूंगी। होर मातु मुनि बेश धरी जौन राम बन जाही, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो मैं राजन मन में निश्चय समझ लीजिए मेरा मरना हो जाएगा और आपका अपयश हो जाएगा। और आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। आइए लखी नरेश बात पूरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची, गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होती कुठारी, मांगहु मात अभौ देहु तोहि, राम बिरह जनि पारसी मोहि, राखु राम कहूँ जहि तेहि भाति, नाही तजरहि जनम भरि छाति, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजा ने समझ लिया कि ये मानेगी नहीं, ये वास्तव में जो उसकी बात है, ये वर मांग रही सच्ची है, ये कोई क्रोध या मजाक नहीं है। अब उसने जान लिया राजा दशरथ ने कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सर पर नाच रही है। और फिर राजा दशरथ ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए, विनती की, ये सूर्य कुल का वृक्ष है, इस कुल के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन, मत काट इस सूर्य कुल को, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार, मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, जैसे मन चाहे वैसे रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, पर उधर निधुनि मात, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। कि राजा ने देखा रोग असाध्य है, ये बीमारी सही नहीं होगी, ये मानने वाली नहीं है। तब अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए राजा सर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाये महु माहुर दे, जो अंतहु अस कर तबु रहु, मांगु मांगु तुम कहि बल कहु। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली कि मानो घाव में जहर घोल रही हो,
कि अंत में अगर ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था? क्यों कह रहे थे कि जो चाहे मांग ले मैं दे दूंगा? 2 क्या 4 वर मांग ले। मांगू मांगू तुम के ही बल कहे हो, क्यों कहा था आपने? किस बल पर कहा था? अब आपसे मेरे वर आपको मुझे दिए नहीं जा रहे। दुई के हो एक समय भुआला, हाँ सब ठठाई फुलाओ गाला। दान कहाव और कृपनाई, होय कि खेम कुशल रावताई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राजा दशरथ जमीन पर लेटे हुए हैं, दुखी हैं, हे राम कर रहे हैं। और कई घावों में और कठोर वचन बोलती है। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, कि दानी भी बनना चाहते हो और कंजूसी भी करना चाहते हो, कैसे होगा? और लड़ाई में बहादुरी दिखाना चाहते हो और चोट भी ना लगे, ऐसा कैसे हो जाएगा राजा? छाड़हु बचनू की धरजू धीरजू धरहु जनी अब लाज भी करू ना करहु। या तो वचन छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। छाड़हु बचनू की धीरजु धरहु जनी अब लाज में करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संद कहूँ तृण समबरनी। तृण समबरनी तृण समबरनी। या तो आप वचन छोड़ दीजिए राजा, ये धैर्य धारण करिए। यो असहाय स्त्रियों की भांति रोइए पीटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। तो अब क्या मोह हो रहा है आपको राजा? या तो प्रतिज्ञा छोड़िए या वचन पूरा करिए। मरम बचन सुनि राहु कहु कछु दोषु न तोर। लागे हुते ही पिसाच जिमी कालु कहावत मोर। कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल आज मानो पिशाच बन के मेरे पीछे लग गया, मेरा काल आ गया, वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। एक ही तेरा दोष नहीं है, ये मेरा काल आ गया है, लगता है मेरा काल तुझसे ये सब कहलवा रहा है। चहत न भरत भूप तहि भोरे। विधि बस कुमति बसी जिय थोरे। हो सब मोर पाप परिणामो। भयउ कुठाहर जेहि विधि बामो। सुबस बसी फिर अवध सुहाए।
बचन ओट बैठू मुँह कोई, जब लगी जियाओ कहूँ कर जोई, तब लगी जाने कछु कहते बहोरी, फिर पछिताए हसी अंत अभागी, मारस गाय नहार लागी। केकई के मर्म भेदी वचनों से घायल दशरथ कहते हैं कि तेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरा काल है जो तुझसे कहलवा रहा है। मैं जानता हूं भरत तो भूल कर भी राज का पद नहीं चाहते हैं, होने के वश तेरे ही जी में कुमति आ गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे इस कुसमय में विधाता मेरे विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर बसेगी, तू चिंता मत कर। तू उजाड़ ले जितना उजाड़ सकती है, और ये अयोध्या फिर से बसेगी। समस्त गुणों के धाम श्री राम जी राजा बनेंगे, उनकी प्रभुता होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। और मैं बताऊं, ये तेरा कलंक है ना, और मेरा पछतावा है, ये मरने पर भी नहीं मिटेगा और किसी तरह से नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वो कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा, मेरे सामने से हट जा। अब मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। कि जब लगी जियाऊं कहूं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं जब तक जीता रहूं तो मुझसे बात मत करना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। तेरा अंत समय आएगा, तेरा ये पछतावा नहीं मिटेगा। पर उराव कही कटि विधि, काहे कर सी निदान, कपट सयानी न कहती, कछु जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर कह कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं है, कि मानो मौन होकर शमशान में प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, ऐसे खड़ी हुई है के कई। राजा राम राम रट रहे हैं, राम 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 राम। हे राम, हे राम। राजा दशरथ राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वो अपने हृदय में मनाते हैं कि ऐ काश ऐसा हो जाए कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात ना करे, ये रात लंबी हो जाए, ये रात कभी खत्म ना हो और राम को ये बात मालूम ही ना पड़े। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, मेरा कहना मानिए, मेरी प्रार्थना सुनिए कि अब आप उदय मत होना,
आप उदय हो जाएंगे तो दिन आ जाएगा। अयोध्या को इस तरह बेहाल देखकर आपके हृदय में पीड़ा होगी। ये राजा की प्रीति, राजा का प्रेम है और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने अति सीमा तक रचकर बनाया है। अगर राजा प्रेम की सीमा है तो कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। इस प्रकार राजा तरह तरीके से विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग गायन कर रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। राजा को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। ये सब मंगल ध्वनियां राजा को चुभ रही हैं। कैसे? मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहने सी नींद परिणाई काओ, राम दरस लाल सा उछाओ। राजा को ये सब मंगल साज नहीं सुहा रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, चुभ रहे हैं। जैसे कोई स्त्री पति के साथ सती हो रही हो, और सती हो रही हो तो उसने आभूषण पहन लिए हो। इसी प्रकार जिस प्रकार सती पर आभूषण अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार राजा को यह मंगल साज नहीं सुधा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। इधर राजा दशरथ को शोक में नींद नहीं आई, रानी कैकेयी को अपनी जिद में नींद नहीं आई, और उधर पूरी अयोध्या में लोगों को खुशी के कारण नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे हुआ जहु न अवधपति, कारण कवनु विशेषी। दोहा संख्या 37 अयोध्या कांड। कि राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अब तक अवधपति दशरथ जी नहीं जागे हैं। कि ये राजा नित्य ही रात के पहर, पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा जी को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम लोग काम करें। पछिले पहर भूपुनित जागा, आज अमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु
पूछे को ना उतरू दे, गए जे ही भवन भूप, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सहाय, गयउ सुखाय, गयउ सुहाय। कि राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई है। सबने जाना कि राजा तो जगे नहीं, राजा तो हमेशा रात्रि के दूसरे पहर में जग जाया करते थे। हे मंत्री, आप जाके देखिए राजा क्यों नहीं जागे, राजा को जगाइए ताकि हम उनकी आज्ञा पाएं और अपने काम पर लग जाएं। तब मंत्री सुमंत्र राजमहल में गए। राजमहल बड़ा भयानक दिख रहा है। उनको जाते हुए डर लग रहा है कि मानो दौड़ कर काट खाएगा। उस महल की ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल लिया हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। राजा उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जयकार करके सर नवाकर वंदना करके मंत्री ने राजा को देखा और देखकर सूख गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। जब पुष्प को उखाड़ दिया जाए तो पुष्प उखड़ के मुरझा जाता है, ऐसे मुरझे हुए राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं। मंत्री डर के मारे कुछ नहीं पूछ सकते हैं। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन रानी कैकेयी बोलती है कि परि न राजहि नीद निसी, हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किए, कहि न मर्मु महेशु। कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। अब इसका कारण तो जगदीश्वर जाने। हाँ, इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, इसका भेद कुछ नहीं बतलाते हैं। सच बात नहीं की कैकेयी ने क्या बताया कि राजा रात भर सोए नहीं है, रात भर राम राम रट रहे हैं। तुम जल्दी जाके राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल करी है। आनहु रामी बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल के ने कछुराई। मंत्री समझ गए कि रानी ने कोई चाल चल दी है, रानी कोई खेल खेल गई। और इस प्रकार सुमंत्र सोच से व्याकुल हो गए। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, और इस प्रकार वो राम जी को बुलाने के लिए चल पड़ते हैं। इसी के साथ आज की कथा का हम विराम लेंगे।